हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 29 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो मोंडो डुप्लांटिस और एमसे लॉगनी लेवरोन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 20 बच्चों को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारतीय घुड़सवार महासंघ का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? जयवीर सिंह को। किस राज्य को 3 दशक बाद 2026 राष्ट्रीय बाघ गणना अभियान में शामिल किया गया जाएगा? तो गुजरात को। किस देश द्वारा सुपर कंडक्टिव मैग्लेव ट्रेन को मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर से चलाकर रिकॉर्ड बनाया गया है? चाइना द्वारा। किस देश के एमसीजी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 123 साल बाद पहले दिन 20 विकेट गिरने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली देश की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति होंगी? तो सेकंड नंबर की। आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ देश में पहली बार किसके लिए केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा? तो वेपन्स के लिए। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है इजराइल। इजराइल के द्वारा जो है सोमालीलैंड को मान्यता दी गई है। इसी तरह जो है रशिया के द्वारा भी जो है अफगानिस्तान को जो है मान्यता दी गया था एज अ कंट्री, और ये ऐसा करने वाला भी पहला कंट्री बना था रशिया। ठीक है, तो अभी फिलहाल इजराइल के द्वारा ये इस देश को मान्यता दिया गया है। अब बात ये है कि सोमालिया से दशकों पहले अलग हुए स्वायत्त क्षेत्र सोमालीलैंड को इजराइल ने मान्यता दी है। अब सोमालीलैंड कहाँ है ये आप देख रहे होंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप का ये जो एरिया है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो ये वाला एरिया है इसी को हम सोमालिया कहते हैं। ठीक है, तो ये है सोमालिया। ये जो है डिस्प्यूटेड बाउंड्री है जिसको हम पुंटलैंड कहते हैं, और ये जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री इसको ही हम सोमालीलैंड कहते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जो है इजराइल को अभी मान्यता दिया गया है, और ऐसा करने वाला वो पहला देश है। उत्तर पश्चिम सोमालिया में स्थित सोमालीलैंड का केंद्रीय सरकार के साथ लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, और गृह युद्ध अराजकता के दौर में 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से सोमालीलैंड ने अपने दावे वाले अधिकांश क्षेत्र पर शांतिपूर्ण और स्थिर शासन किया है। ठीक है, तो इसलिए अभी इजराइल के द्वारा इसे मान्यता दी गई है। अगर हम ये वाले एरिया को देखें अफ्रीका का, तो यहाँ पे है इंडियन ओशन, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ आदेन का ये लोकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये यहाँ से 4 कंट्री लगती हैं। एक तो आपका है ये सोमालिया हो गया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लगने वाले 4 कंट्री माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 देशों के बीच युद्ध विराम पे समझौता हुआ है? तो अभी ही जो है, ऐसे तो ये सारे कंट्री के बीच जो है युद्ध जैसी स्थिति कुछ के बीच हो रही है, कुछ के बीच अभी बनी हुई है। तो अभी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो युद्ध छिड़ा था उसी पर युद्ध विराम अभी लगा है। ठीक है, तो थाईलैंड कंबोडिया ने शनिवार को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो स्थानीय समयानुसार 12 बजे से प्रभावित हो गया है। थाई का रक्षा मंत्री नथाफोन नक्रफानित और उनके कंबोडियाई समकक्ष टी शेहा द्वारा हस्ताक्षरित समझौते से 20 दिनों के संघर्ष को समाप्त कर दिया गया। मतलब 20 दिनों से ये संघर्ष चल रहा था जिसमें काफी लोग मारे गए थे, तो अभी इस पे युद्ध विराम पे समझौता हो गया है। इससे से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम रिवीजन कर दे तो मंगोलिया के जो राष्ट्रपति खुर्शीद उखना भारत दौरे पे आए थे। मंगोलिया के ही नागरिकों को जब ये आए थे तो भारत के द्वारा जो है घोषणा की गई थी कि मंगोलिया देश के नागरिकों को फ्री वीजा दिया जाएगा। इसके अलावा चाइना के द्वारा विश्व एआई सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। साउथ कोरिया की महारानी है हॉ, उनकी जो प्रतिमा है 10 फीट की अयोध्या में इसका अनावरण किया गया। बांग्लादेश के द्वारा जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया है। मलेशिया जो है ऐसा मतलब मलेशिया के द्वारा अभी हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट पे प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। ये इसके बारे में ये जो है अभी जो है प्रस्ताव पारित किया गया है मलेशिया में, लेकिन अभी जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों पे जो इंटरनेट की पाबंदी लगाने वाला
वर्ल्ड का पहला देश कौन बना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो है श्रीलंका के जो है 75वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए, नौसेना के 75वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए भारत के आईएनएस विक्रम और स्टील फाइटर उदयगिरी पहुंचे थे। इसके अलावा मालदीव में जो हनीमादु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है, वो भारत की मदद से किया गया है। अभी हाल ही में जो है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध चला था, जो कि अभी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यवर्त टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित पहला स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन अनमेन्ड एरियल व्हीकल का नाम क्या है? इसका नाम है आर्य। तो वायुसेना को एक नया स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन यूएवी आर्य मिला है। यह यूएवी बेहद तेज गति से दुश्मन के इलाकों में 350 किलोमीटर दूर घुसकर स्पेशल ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। ये पूरे तरीके से स्वदेशी विकसित है, जिसको आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी ने जो है तैयार किया है। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख ले तो हाल ही में नाग MK2 मिसाइल का जो परीक्षण हल्के टैंक से किया गया था। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार 93rd वर्षगांठ भारत के ईस्टर्न क्षेत्र आसाम में आयोजित किया गया है। इसके अलावा DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम MK2A विकसित किया गया है। और दुनिया के सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस जो है उसका उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम नियोमा एयरबेस है लद्दाख में। और भारत में पहली बार जो है वैश्विक इंजन निर्माता कंपनी, जिसका नाम है सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन, इसके द्वारा MRO शुरू किया गया है। DRDO द्वारा ही लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट की जान बचाने के लिए रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। टाटा कंपनी द्वारा बेंगलुरु में हार्कुलस विमान के लिए MRO केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो आयोजन है वो जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों में होगा, बोथ A एंड B। और इसके लिए जो है इंडियन टीम को जो है उसकी घोषणा की गई है। तो ICC अंडर-19 वनडे विश्व कप जो है 15 जनवरी से नामीबिया जिम्बाब्वे में होगा। ठीक है, और इसके लिए जो है इंडियन क्रिकेट टीम के जो कप्तान बनाए गए वो है आयुष महात्रे को बनाया गया है, और उप कप्तान जो है विहान मल्होत्रा को बनाया गया है। नामीबिया और जिम्बाब्वे की लोकेशन देखें तो नामीबिया से जो है यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे आप देख रहे हैं नामीबिया है, इधर अंगोला और ये है जिम्बाब्वे। ठीक है, ये जो ऊपर आ रहा है ये जिम्बाब्वे जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, इधर है बोट्सवाना, ये बोट्सवाना हो गया, और ये है साउथ अफ्रीका इधर नीचे। ठीक है, तो पहले नामीबिया से हम कुछ चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। नामीबिया जो है यहाँ से जो है जो इंडिया में चीता पुनर्वास जो है शुरू किया गया था, तो सबसे पहले जो चीते की खेप जो मंगाई गई थी वो नामीबिया से ही मंगाई गई थी। तो नामीबिया में जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं ये नामीबिया डेजर्ट है, जो नामीबिया का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। इसके अलावा जो स्केलेटन कोस्ट है ये जो है यहाँ पे क्या होता है, डेंस फॉग होने के कारण जो है ये एरिया जो है ये काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट जो है अफ्रीका का जो है दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसकी लोकेशन यहीं पे है, जो कि नामीबिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। इसके अलावा जो है ये है फिश रिवर, और फिश रिवर पे ही फिश रिवर कैयन है, जो कि अफ्रीका का लार्जेस्ट कैयन माना जाता है। ऑरेंज रिवर जो है ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो है सीमा बनाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे आप जिम्बाब्वे से देखें तो जिम्बाब्वे में जो है यहाँ पे जाम्बेजी रिवर है। जाम्बेजी रिवर जो है जिम्बाब्वे और जाम्बिया इन दोनों के बीच सीमा बनाती है। और यहीं पे जो है जाम्बेजी रिवर पे ही वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल, जिसको विक्टोरिया फॉल कहते हैं, उसकी लोकेशन जो है यहीं पे है। यहीं पे जो है जाम्बेजी रिवर पे ही लेक करीबा बनाया गया है, जो कि वन ऑफ द मैन के द्वारा बनाया गया लार्जेस्ट ये लेक है। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक के अंदर आता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लिम्पोपो रिवर जो है ये जो आपका मकर रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री जो है ये आप साउथ, जिसको हम जो है मकर रेखा कहते हैं, इसको ये 2 बार काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस देश के क्रिकेट टीम द्वारा 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया धरती पर मैच जीता गया है? तो ये है इंग्लैंड। अभी जो एशेज सीरीज हो रही है उसमें ये जीता गया है। तो क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता एशेज में इंग्लैंड ने आखिरकार 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया धरती पर टेस्ट मैच जीतने का स्वाद चख लिया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया था। ठीक है। और ऐसे तो ऐसे सीरीज जो है पहले ही 3-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुकी है। ठीक है। लेकिन इंग्लैंड ने अभी पहली बार यहाँ पे ये जीत हासिल की है, क्योंकि जनवरी 2011 के बाद ये पहला मौका है जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीता है। इससे पहले 18 मुकाबले हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर इसे या हार मिली या मैच ड्रॉ हुआ है। तो जो है ये काफ़ी समय बाद जो है 15 साल बाद जो है इंग्लैंड के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की धरती पे जीता गया है। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से रिलेटेड फैक्ट देख ले तो हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार पे जो चर्चा हो रही थी वो चर्चा होने के साथ ही ये समझौता पे अभी हस्ताक्षर भी हो गया है। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो है न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा जो है इंडिया के बेंगलुरु में कैंपस खोला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ही द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों पे इंटरनेट पे प्रतिबंध लगाने वाला ये वर्ल्ड का पहला देश बना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं नागेश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पहले स्थान पे गाजीपुर दिल्ली का पुलिस स्टेशन फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। सेकंड नंबर पे पहाड़ गांव अंडमान निकोबार के रहा है। थर्ड नंबर पे कविताल कर्नाटक का रहा है। और चौथे नंबर पे चौकवा झारखंड का रहा है। ठीक है। तो गाजीपुर जो है फर्स्ट पे रहा है, सेकंड पे जो है पहाड़ गांव रहा है साउथ अंडमान निकोबार का, थर्ड पे कविताल रायचूर कर्नाटक का, चौथे पे चौका झारखंड का, और फिफ्थ नंबर पे गोवा का बिचोलिम है। ठीक है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो विकसित भारत बिलथॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के राज्य के स्कूलों की भागीदारी थी। जर्मन वॉच द्वारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में भारत का रैंक 9 था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में टॉप पे लून यूनिवर्सिटी स्वीडन की ही थी। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की डिफेंस पावर का स्थान थर्ड है, फर्स्ट पे अमेरिका है। वर्ल्ड स्किल एशिया चैंपियनशिप 2025 में भारत की रैंकिंग 8 है। इंटरनेशनल लिविंग ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 में ग्रीस जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 में भारत का स्थान थर्ड है, फर्स्ट पे अमेरिका है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी आई इंडिया अपॉर्चुनिटीज रिपोर्ट में जो है पहले स्थान पर जो है दिल्ली एनसीआर रहा है। ह्यूरन इंडिया के टॉप 200 सेल्फ मेड इंडस्ट्रियल में टॉप पे दीपेंद्र गोयल जो जोमेटो जिसका नाम बदल कर अभी इटर्नल किया गया है वो है। इसके अलावा क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पे जो है वो रहा है हांगकांग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा नॉर्थर्न लाइट्स देखने के लिए दुनिया की पहली पैनोरामिक नाइट ट्रेन लॉन्च की गई है? तो ये ऐसा किया गया है नॉर्वे कंट्री द्वारा। ये आप देख रहे हैं इस तरीके के कांच का पूरा कांच से बना हुआ है, और यहाँ पे जो जितने भी नॉर्थर्न कंट्रीज हैं जो कि नॉर्थर्न पोल के पास काफ़ी आर्कटिक सर्कल से ऊपर हैं, जिसको आर्कटिक सर्कल मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। इससे जितने भी ऊपर है, जैसे ये अर्थ है यहाँ पे इक्वेटर होता है, यहाँ पे 23.5 डिग्री जो होता है ये नॉर्थ हो गया, और 66.5 डिग्री नॉर्थ इसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। इससे जितनी भी ऊपर कंट्री है वहाँ पे क्या होता है कि साल में जो है 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती हैं। ठीक है। तो जो विंटर में जो इस तरीके से क्या होता है, रात होने के सूरज की रोशनी पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाती है, तो क्या होती है ऐसी लाइटिंग टाइप की आसमान में देखने को मिलती है। तो इसी को हम देखने के लिए नॉर्वे के द्वारा इस तरीके का ट्रेन लॉन्च किया गया है। ठीक है।
तो नॉर्वे ने नॉर्थर्न लाइट्स यानी अरोरा जिसको बोरेलिस कहते हैं, इसको देखने के लिए दुनिया की पहली पैनोरामिक नाइट ट्रेन लॉन्च की है और इस ट्रेन का नाम है मिडनाइट अरोरा रूट। ये ट्रेन खास तौर पे उन यात्रियों के लिए डिज़ाइन की है जो बर्फीली रात में आसमान में नाचती रोशनी को आराम से देखना चाहते हैं। और ट्रेन की दीवारें और कांच वगैरह सारी चीज़ें वो कांच की बनी हुई है। ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल से ऊपर जितने भी कंट्री होते हैं जैसे नॉर्थर्न नॉर्वे देख लें, वहाँ पे क्या होता है कि समर में जो है आपको रात में भी सन दिखता है। और जब विंटर का सीजन आता है तो वहाँ पे इस तरीके के नॉर्थर्न लाइट देखने को मिलते हैं जिसको हम अरोरा बोरेलिस कहते हैं। ठीक है। नॉर्वे को अगर हम देखें तो नॉर्वे से जो है जो लगी हुई कंट्री है वो है नॉर्वे, स्वीडन और यहाँ पे फिनलैंड। इनको इन तीनों कंट्री को हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। ठीक है। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो। अगर इसकी वाटर आसपास कौन कौन से पानी से ये सीमा साझा करता है तो देखिए यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है, अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे नॉर्थ सी है, यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ बोथनिया की लोकेशन है जिसके थ्रू जो है स्वीडन और फिनलैंड एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड की लोकेशन है। यहाँ पे आप बाल्टिक सी देख रहे हो। बाल्टिक सी जो बाल्टियन कंट्री है वो है इस्टोनिया, लातविया और इथोनिया। इनको बाल्टियन कंट्री कहते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है फॉस्ट पाए जाते हैं। फॉस्ट मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पानी का एरिया है तो क्या है वहाँ पे चट्टानें खड़ी रह जाती हैं तो उसको फॉस कहते हैं। कुछ फेमस जो है फॉस ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस पनडुब्बी से समुद्री यात्रा किया जाएगा? कल ही अभी हमने रिवीजन भी किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐसा करने वाली है। ये इंडिया की सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है पनडुब्बी से समुद्री यात्रा किया गया था। तभी ये ऐसा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सेकंड नंबर की वो हैं प्रेसिडेंट बनी है। और इनके द्वारा जो है किस पनडुब्बी से यात्रा किया गया तो वो पनडुब्बी का नाम है INS बक्सीर। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को पश्चिम तट पे भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्ति की पनडुब्बी INS बागसीर से भारतीय समुद्री क्षेत्र में सैर की है और ये दो गोताखोर लगाने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है। 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ऐसा किया गया था। जो नौसेना के जो प्रमुख है जिनका नाम एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, इन्होंने कार्बन नौसेना अड्डे से कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उपस्थित रहे। जो INS बक्सीर है इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत ये इंडिया जो है 6 नंबर की स्कॉर्पियन पनडुब्बी है और जिसको जो है इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये जो कलवरी श्रेणी की जो ये सब मरीन है ये डिजाइन की गई है सतह पे युद्ध, पनडुब्बी युद्ध और खुफिया जानकारी का संग्रह और क्षेत्र की निगरानी और विशेष संचालन के लिए इनका जो निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है 6 पनडुब्बी जो है लॉन्च की गई है जिसको हम के और वी से याद कर सकते हैं। के से कलवरी, करंज और खंडेरी। कलवरी, करंज, खंडेरी। ठीक है। और वी से बेला, बागीर और बक्सीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सोयुज रॉकेट से 3 ईरानी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो ऐसा भेजा गया है रशिया के जो है सोयुज रॉकेट से। ठीक है। तो रूस के सोयुज रॉकेट से रविवार को 3 ईरानी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ठीक है। तो दोनों अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित इन दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग और मजबूत हो रहा है और इस उपग्रह के जो 3 उपग्रह भेजे गए उनका नाम है पाया, जफर-2 और कौसर। और ईरानी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए रूस पे जो है ईरान की जो निर्भरता बढ़ती जा रही है और इसके लिए जो 3 उपग्रह भेजे गए हैं वो कृषि, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की निगरानी में मदद करने के उद्देश्य से भेजे गए हैं। ठीक है। अभी हाल ही में अमेरिका का एक जो है सैटेलाइट को भी इंडिया के रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो आप मुझे बताइएगा कि अमेरिका का वो कौन सा सैटेलाइट है जिसको भेजा गया है और इंडिया के कौन से रॉकेट से भेजा गया है? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी ईरान की हम लोकेशन देख लें तो ईरान जो है एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। इसकी जो है ईरान की जो राजधानी है उसका नाम है तेहरान। ठीक है। ईरान की जो सीमा है वो लगती है अजरबैजान से तुर्की,
इराक और इधर हो गया तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे कैस्पियन सी है, जिससे जो है ईरान की जो है सीमा साझा होती है। और इस यहाँ पे लेक उर्मिया है। लेक उर्मिया जो है ये धीरे-धीरे जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसकी जो है जो क्षेत्रफल है वो धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। ईरान की जो है सबसे बड़ी माउंटेन है वो है एल्ब्रुज माउंटेन, जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट डैमाबांद। दूसरी जो है जैग्रोस माउंटेन की लोकेशन यहीं पे है। करून रिवर है, इसकी फर्टिलिटी के लिए, खेती के लिए जाना जाता है। इसकी जो सीमा है यहाँ से पर्शियन गल्फ से लगती है और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान से लगती है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे होंगे, ये क्या कहता है, ओमान और ईरान को अलग करता है और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे जो दो रेगिस्तान पाए जाते हैं, जिसको एक है दस्त ए काबिर, ठीक है, जो कि सॉल्ट डेजर्ट है, और ये दस्त ए लुट एक बैरन जो है, मतलब पूरा सूखा हुआ, ऐसी कोई वहाँ पे कुछ खेती वेती नहीं हो सकती है, इस तरह का डेजर्ट है। यहाँ पे ईरान के यहीं पे जो है चाबहार पोर्ट है। अभी हाल में ये चर्चे पे था, क्यों? क्योंकि इंडिया से एक पनडुब्बी यहाँ पे गया था, जिसका नाम था क्या, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष ओपन वर्ग में छठा विश्व रैपिड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने पुरुष कैटेगरी में, और फीमेल में जीता है एलेक्संद्रा गोरियाचिकिना, ठीक है, इनके द्वारा जीता गया है। तो भारतीय शतरंज की दिग्गज खिलाड़ी जो है, इसमें कोनोरो हम्पी जो है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में ये तीसरा खिताब इन्होंने जीता है। मतलब इंडिया की जो कोनोरो हम्पी ये थर्ड पोजीशन पे रही हैं, और इनको जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे थी एलेक्संड्रा, ठीक है। और मेल कैटेगरी में देखें तो मैग्नस कार्लसन ने खिताब जीता है, और रूस के व्लादिस्लाव जो है वो दूसरे स्थान पे रहे, और भारत जो अर्जुन एरिगेसी है वो थर्ड नंबर पर है, इनके द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया है। मतलब फीमेल कैटेगरी में इंडिया की जो है वो भी थर्ड पोजीशन पे रहे हैं, और मेल कैटेगरी में अर्जुन एरिगेसी थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। इसके अलावा गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें तो भारतीय जो गोल्फर हैं युवराज संधू ने टाटा ओपन 2025 गोल्फ टूर्नामेंट में एक स्ट्रोक की जीत के साथ ही पीजीटीआई में एक ही सत्र में सबसे ज्यादा 7 खिताब जीतने का नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर ले तो हम मरियम वेबस्टर द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था स्लोप को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था रेकबेट को। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था पैरासोशल को। 67 को भी चुना गया था डिक्शनरी.com के लिए, डिक्शनरी.com के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। इसके अलावा जो है भारतीय फिल्म जो है होम बाउंड को, इसको 98 ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। और भूपेंद्र सिंह भुल्लर के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2025 इनको प्रदान किया गया है। और विख्यात खगोल शास्त्री जिनका नाम है जयंत विष्णु नलिकर, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा गेट्से गेबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बने अनंत अंबानी। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी टॉप 67 स्टाइलिश हस्तियों में भारत के एकमात्र अभिनेता को स्थान दिया गया, जिनका नाम है शाहरुख खान। और यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है सुप्रिया साहू को प्रदान किया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया द आर्किटेक्ट ऑफ एआई। सऊदी अरेबिया में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इफ्को द्वारा साहित्य सम्मान 2025 जो है मैत्रेय पुष्पा को दिया गया है, और युवा साहित्य सम्मान 2025 अंकिता जैन को दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जो है हीरा भाई झरेका को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है, और शिल्प गुरु पुरस्कार जो है दिलसाद को प्रदान किया गया है। ग्वालियर में जो तानसेन समारोह आयोजित हुआ था उसमें 2024 का राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड जो है पंडित राजा
कल्ले को प्रदान किया गया है और 2025 का पंडित तरुण भट्टाचार्य को। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।